हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो बच्चे आईटी करके तैयारी करते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जो सेल का एक यूनिट है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से जो है एक न्यू रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन बच्चे जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जो कंडीशन क्या है, सीटों की संख्या कितनी रखी गई है। इस फॉर्म को जो है यहाँ पे बहुत से ऐसे डिग्री वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग स्पेशल बात करेंगे आईटी और डिप्लोमा कैंडिडेट की बात करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो है सीटों की संख्या क्या है, इस फॉर्म को जो है आप कब तक भर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहने वाला है, क्या जो है आप एक साथ जो है दो दो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सीटों की संख्या क्या है। बहुत से ऐसे लड़के बोलते हैं कि बहुत कम सीट रहता है, हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं, है ना। तो ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि जो है कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं कोशिश कीजिए जनाब। ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए ये माइंड में सेट नहीं करना है कि जो है सीटों की संख्या क्या है। फिलहाल हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि सीट कितने हैं, इसको फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या कंडीशन है, वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो हम लोग का जो पीडीएफ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट, यहाँ से जो है दो येलो स्टील से निकल के आ रही है। जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट एंड येलो स्टील प्लांट की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आई, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है, सेल ए महारत्न कंपनी CPSE ए मेजर स्टील मेकर ऑफ द नेशन विथ, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, जो जो पॉइंट आपको जानना जरूरी, वही पॉइंट जो हम इस आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए, आपका जो टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होने वाला, क्योंकि जो पॉइंट है आपको जाना है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है कैटेगरी हम लोग के लिए नहीं है। तो जब इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है यहाँ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। यहाँ पे जो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए। मशीनिस्ट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट वाले बच्चे जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो टोटल सीटों की संख्या कितना 35 है, और यहाँ पे 28 ईयर्स दिया गया। आपको जो एज रिलेक्शन भी मिलने वाला है ना, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। इसके लिए जो है आपको एज कब तक काउंट होगा देख सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिक्वायर्ड द प्रिस्क्राइब्ड एट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC एज ए मेंशन एबव ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। 31 जनवरी जो है इसका लास्ट डेट है। सबसे पहले आप जान लीजिए इस फॉर्म को जो है कब तक भरना है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में जो ओपनिंग डेट है, इस यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। अब जो इस फॉर्म को जो है 9 जनवरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो लास्ट डेट है क्या है, 30 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद आपको जानना होगा कि इसका पेमेंट क्या है। देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ऑपरेशन कप टेक्नीशियन ट्री जो है, ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 है। जनरल OBC EWS के लिए जो ST SC ST है उनके लिए जो है 150 का फ़ी यहाँ पे रखा गया। उसके बाद जो अगर हम लोग बात करेंगे ITI कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे तो देख सकते हैं अटेंडेंट कप टेक्नीशियन ट्रेनिंग यहाँ पे 300 रुपये है। जनरल OBC और EWS के लिए, बाद बाकी जो SC ST के लिए जो है यहाँ पे 100 रुपये फ़ी को अब यहाँ पे रखा गया है। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जानना ये भी आपको ज़रूरी है कि जब एग्ज़ाम को आप अटेंड करोगे तो यहाँ पे दो स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज होगा। ये जो होगा 80-20-20 का रेशियो होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम जो मोड होगा CBT मोड में होगा, CBT मोड। उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट या फिर इसको हम लोग इंटरव्यू बोल सकते हैं। लेकिन ITI बच्चों के लिए जो क्या होगा, हम लोग का स्किल टेस्ट होने वाला है। ये आपका 20 रेशियो में होने वाला है। तो हम लोग जानेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड दैट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्री। जो भी ITI कैंडिडेट है उनके लिए जो है 50% होना चाहिए कि किसमें जनरल OBC या NCL जो है नॉन क्रीमी लेयर बच्चे हैं उनके लिए जो है 50% आएंगे, तभी जो है वो क्वालिफाई हो पाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। और फिर उसके बाद जो SC ST के लिए कितना 40%, ये जानना आपको ज़रूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं
ये नेक्स्ट पॉइंट में द परसेंटेज मार्क्स सेल बी अराइव्ड बाय 8 बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल सेमेस्टर बाय एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं रिजर्वेशन जो है ये। उसके बाद जो आपको यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, है ना। अगर इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है टोटल 10 सीट है। उसमें जो है आपका यूआर के लिए जो है देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के लिए जो 5 सीट है, यहाँ पे जो जनरल के लिए जो 5 सीट है। उसके बाद जो है एससी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एससी के लिए जो है 2 सीट है। एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए नहीं है। ओबीसी के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है ना। उसके बाद अगर वही बात करें हम लोग फीटर का, तो फीटर में टोटल 15 सीट है। उसमें जो है 6 सीट आपका जनरल बच्चों के लिए है, 4 जो है एससी के लिए, 1 जो एसटी के लिए और 3 जो ओबीसी के लिए और 1 जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। उसी प्रकार मशीनिस्ट का भी यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लेना है। उसके बाद ये माइंड में नहीं रखना कि इतना सीट कम है तो फॉर्म को नहीं भरेंगे, आप फॉर्म को जो भर दीजिए। उसके साथ ये भी बहुत बेनिफिट है कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी मोड में होने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका होम टाउन में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, इसका जो टेस्ट सेंटर जो होगा देख सकते हैं। द सीबीटी वेरेवर एप्लीकेबल फॉर द एबव पोस्ट विल बी कंडक्ट इन द फ्लोइंग सिटीज, भुवनेश्वर में, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, मुंबई, है ना, दिल्ली, एनसीआर, पटना, रांची। तो रांची में भी एग्जाम सेंटर, पटना में एग्जाम सेंटर। तो इस फॉर्म को जो आप रियली फॉर्म को फिलअप कीजिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए। उसके साथ साथ में क्या है कि कैंडिडेट जो है देख सकते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ सिटी एज मेंशन ऑफ above the CBT as per their performance. Shall DSP may cancel or edit any center allocated test center as per availability requirement. यदि जो है बच्चे कम होते हैं, सपोज आपने रांची सेंटर लिया, अगर रांची में जो बच्चे कम है तो ये जो रांची का जो एग्जाम सेंटर उसको कैंसिल करके यहाँ पटना भी देख सकते हैं, जिसमें आपको कोई आपत्ति नहीं करना है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया है। बट देखा जाएगा क्या होने वाला आगे। उसके बाद जो है यदि आप चेंज करना चाहते तो ये नहीं है ना। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर सेल बी एंटर्ड, ये तो सबका होता है। उसके बाद जो है आपका यदि आप सिलेक्शन लेते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन कैसा होगा, आप सीबीटी मोड में होने वाला है। सीबीटी मोड में जब क्वालिफाई करोगे तो एक सीट में जो है यहाँ पे 3 बच्चों को बुलाएंगे, एक सीट में आपको 3 बच्चों को बुलाएंगे। उसके बाद जो है आप सीबीटी जब क्वालिफाई कर तो उस सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद जो आपका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यदि आप चाहते हैं कि स्किल टेस्ट कैसे अटेंड करना है, स्किल टेस्ट में जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसा लिखना है, स्किल टेस्ट देने के टाइम क्या ऐसा गलती नहीं करना है जो हमने बहुत टाइम कर चुका है, तो वो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपका 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग रखने वाला है। पहला साल जो आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में आपको देख सकते हैं 12,900 मिलेगा। सेकेंड ईयर में जो है आपको 15,000 पैसा मिलेगा आपको, ये स्टेपनी ट्रेनिंग के तौर पे, है ना, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो है आपको वहाँ पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है लेवल डिसाइड किया जाएगा, दिक्कत तो नहीं है। एग्ज़ाम फी हो गया, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो हम बताएंगे, है ना। सबसे पहले उसका आप जाकर चेक कर सकते हैं, अपने से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेल का वेबसाइट में जाना है, उसके बाद जो है कैरियर में क्लिक करना है। कैरियर में क्लिक करने के बाद वहाँ पे लॉगिन करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके जो इसका फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका फॉर्म को फिलअप करके। यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, इसमें जाके भी आप इसको आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा हो क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।